मैं देख के आया हूँ एक्टर जॉन अब्राहम और डायरेक्टर शिवम नायर की द डिप्लोमैट। और ट्रेलर से मुझे इस फिल्म से उम्मीद जगी थी और ये फिल्म उस उम्मीद पे काफ़ी खरा उतर गई। इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म। इसमें कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं है, एक्शन सीन्स नहीं है, डायलॉग बाजी नहीं है। लेकिन फिर भी इस फ़िल्म में एक एक किस तरह से पूरा एक सिस्टम अक्सर हमारी मदद भी करता है, ये दिखाया गया है। लेकिन उससे पहले भाई यार, मुझे कुछ तो कोशिश करके 1000 फॉलोअर दे दो यूट्यूब पे। मैं जब मेरा फेसबुक की फॉलोअरशिप देखता हूँ और मेरी यूट्यूब की फॉलोअरशिप देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी बंगले के आगे एक झोंपड़ी लगा दी हो। मुझे 1000 पे पहुंचा दो यूट्यूब पे, उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों को, बट प्लीज़ मतलब लाइक कर दो, किसी दोस्त को बोल दो, शेयर कर लो, वटेवर। 1000 तक पहुंचा दो यार, लोगों को तुमने मिलियन मिलियन तक पहुंचाया। एनीवेज, कहानी शुरू होती है कि एक लड़की है उज़्मा, जो एक दिन अचानक खैबर पख्तून या वो जो भी एरिया है वहाँ से एकदम इस्लामाबाद में किसी एम्बेसी में आ जाती है, इंडियन एम्बेसी में। और एकदम घबराई हुई है, डरी हुई है, पैनिक कर रही है और वो कहती है मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उसके साथ दो आदमी हैं, जो बाद में हमें पता चलता है कि एक तो उसका सो कॉल्ड पति है और एक उसके पति का दोस्त है। और वो लड़की फिर धीरे धीरे कहानी अनफोल्ड होती है, हमें पता चलता है कि ये लड़की एक इंडियन मुस्लिम लड़की है जो मलेशिया गई थी और वहाँ पे किस तरह से ये तारिक नाम का आदमी उसको बरगला के फुसला के पाकिस्तान ले आता है। और पाकिस्तान के इस बहुत ही ख़तरनाक एरिया में जहाँ पे टेररिस्ट वगैरह रहते हैं वहाँ उसे रख लेता है। और उसके साथ हर वो हैवानियत होती है जो एक लड़की के साथ हो सकती है फिर ऐसे एरिया में। और वो फिर किस तरह से वो लड़की एम्बेसी में आ गई है और यहाँ उसको जेपी सिंह, ये उस एम्बेसी के ऑफिसर, फिर उसकी मदद करते हैं। और एक बहुत ही बड़े संघर्ष के बाद, वहाँ पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को ट्वीक करने के बाद, वो किसी तरह से इस लड़की को हिंदुस्तान वापस भेजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी जो मुझे लगा अच्छाई है वो ये है कि कभी कभी हमारे पास फैशन हो जाता है कि हमारे ये पॉलिटिशियंस को, हमारी सरकारों को हम गालियां देते रहें, हम इनको क्रिटिसाइज़ करते रहें, हम सभी सभी के सब चोर हैं, वो जो एक स्टैंडर्ड बातें हो जाती हैं ना, वैसा कहते रहें। लेकिन इस फिल्म में बाकायदा सुषमा स्वराज वो अब इस दुनिया में नहीं है। आप उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उन सब चीज़ों को अगर एक तरफ रख दें तो उन्होंने जिस तरह से काम किया है उसका एक ये एग्ज़ाम्पल है। और आपके मन में उनके लिए एक जेन्युइन रिस्पेक्ट बनती है कि यार ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें की उन्होंने जिसके लिए हमें उन पर घमंड होना चाहिए। और और भी जो इस फ़िल्म की जो मुझे अच्छी बातें लगी, इस फ़िल्म ने ना बड़े रियलिस्टिक ढंग से, और इसके लिए डायरेक्टर शिवम नायर की तारीफ़ होनी चाहिए, ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो वातावरण होता है जब आप एक एम्बेसी है आपकी जिसके कुछ ख़ास कुछ विशेष अधिकार तो हैं, लेकिन आप एक एक दूसरे देश की धरती पर हो, और ख़ास तौर से एक ऐसे देश की धरती पे, इन दिस केस पाकिस्तान, जिसके आपके और आपके देश के और उसके संबंधों में हमेशा तनातनी चलती रहती है। तो ये दिखाया है कि कैसे बार बार वो लड़की धीरे धीरे अपने रेस्क्यू की तरह आ रही है, तरफ आ रही है, और कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। जैसे वो एक कुलदीप नाम के एक जासूस को चाबार पोर्ट से पकड़ के ले आए पाकिस्तानी, वो एक पैरेलल डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से कैसे इस लड़की का केस डिले होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक लेमैन ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप जहाँ हो ना वहीं पे आपको, अब आपको काम करना है तो आपको पाकिस्तानियों से मदद लेनी पड़ेगी। आई मीन वो एक सच्चाई है, तो वो दिखाया गया है इस फिल्म में। इस फिल्म की और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि मुझे ये दिखा कि जॉन अब्राहम, वो जो उनकी एक इमेज है ना, मतलब दीवार में घूंसा मारेंगे तो छेद कर देंगे, और ज़मीन से पत्थर फेंक के मारेंगे तो हेलीकॉप्टर गिरा देंगे, वो जो उस टाइप की उनकी इमेज है ना, उन्होंने उससे हट के एक सिंसियर एक्टिंग और एक
एक अलग टाइप का रोल करने की कोशिश की है और काफ़ी काफ़ी सिंसियर लेवल पे वो चीज़ में वो सक्सेसफुल होते हुए दिखे हैं इस फ़िल्म में। इसके अलावा शरीफ हाशमी और उज़्मा अहमद का जो रोल किया है जिन एक्ट्रेस ने, उन्होंने बिल्कुल अपना जिगर निकाल के रख दिया है अपनी एक्टिंग में। उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उन्होंने वो जो एक वल्नरेबिलिटी दिखाई है ना एक लड़की की, जो बेचारी फँस गई, भोली-भाली सी लड़की, और कैसे वो दहशत में है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ना, योर हार्ट विल रीच आउट टू हर, मतलब आपको एक ऐसी परफ़ॉर्मेंस कि आपको जेन्युइन दुःख होता है। तो वो एक बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। इसके अलावा मतलब जो भी छोटे-छोटे कैरेक्टर लिए गए हैं, जैसे वो आईएसआई का कमीना अधिकारी जो बार-बार इस लड़की के रास्ते में पेच अड़ाने की कोशिश कर रहा है। फ़िल्म ख़त्म होने पर हमें असली जेपी सिंह और असली उज़्मा अहमद को दिखाया गया है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शायद ये भी करना चाहिए कि वो जो तारिक नाम का हैवान था ना, उसकी भी शक्ल दिखाते। वो जो आईएसआई का इंसानियत से गिरा हुआ ऑफ़िसर था, जो इस लड़की को भी पाकिस्तान से नहीं निकलने दे रहा था। मुझे लगता है कि इन ऐसे लोगों की भी सूरत दिखानी चाहिए। बट एनीवेज़ वो कुछ रीज़न रहा होगा। ऑल इन ऑल होली के दिन मैंने एक हट के एक डिफरेंट अच्छी फ़िल्म देखी। अगर आप लोगों को अच्छे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग अटेम्प्ट्स पसंद हैं, तो आप द डिप्लोमैट ज़रूर देखिए। मेरी तरफ से इस फ़िल्म को बिटवीन 3 टू 4 स्टार्स आउट ऑफ 5, स्टोरी के लिए, एक बहुत ही बैलेंस्ड मैच्योर डायरेक्शन के लिए, और एक एक अलग टाइप की कहानी को अटेम्प्ट करने के लिए, और उसे बोर ना तो बोरिंग बनने देने के लिए और ना ही बहुत ज़्यादा मसालेदार और उस टाइप की बन जाने देने के लिए। तो ये एक अगर आप लोग डिफरेंट सिनेमा पसंद करते हैं तो द डिप्लोमैट देखिए।